बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम करते थे चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सॉल्व कैसे करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करते थे, या फिर फैक्टराइजेशन से उसके रूट मालूम करते थे। अब हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट तो फाइंड करेंगे, लेकिन ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, और ना ही हम फैक्टर के ज़रिए करेंगे। हम उसको सॉल्व तो करेंगे, लेकिन विदाउट इन दीज थिंग। वो हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है या फिर ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम करेंगे तो हम जान सकते हैं। वो क्या है? वो डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है? ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, ये हमारे पास होता है b² - 4ac। अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेंट हम किसका फाइंड करेंगे? ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया होता था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और a not = 0, इसका ये डिस्क्रिमिनेंट है। हम ये डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको पता है कि आगे हम इसे सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो हमारे पास ना दो रूट्स आती थी। एक रूट्स हमारे पास ये अलग अलग लिखते हैं, -b -√b² - 4ac/2a। अब देखें, हमने b² - 4ac कहाँ पे पढ़ा है? ये हमारे पास जो फॉर्म है ना, ये स्क्वायर के अंदर जो है, स्क्वायर रूट के अंदर जो ये वाली जो है, ये हमारे पास ना डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर हम इस चीज़ को फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाता है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। ये देखें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट है ना, अगर हमारे पास ना इसका आंसर आ गया ना, तो हम पता कर सकते हैं ये हमारे पास क्या है। ये 2x² - 7x + 1 = 0। ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। कैसे? क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी आपको पता था, ए हमारे पास क्या था? फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो, और बी हमारे पास जो ये जो है x⁻1 के साथ जो कोफिशिएंट होता था वो -7, और सी हमारे पास 1, ये जो कांस्टेंट है। इधर अब डिस्क्रिमिनेंट हमने ऐसे फाइंड करना है, b² - 4ac। पहले होता था क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम सारे के अंदर वैल्यू पुट करते थे, इधर भी बी की करते थे, इधर ए की भी करते थे, स्क्वायर रूट भी लेते थे। लेकिन अब हम सिर्फ इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका ये फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। तो अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 -7 का स्क्वायर -4 × a हमारे पास 2 है, जबकि सी हमारे पास है 1। 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 49। हमारे पास यहाँ पे हमने रियल नंबर नहीं लेना, इंटीजर लेना है। इंटीजर इसलिए लेना है, इंटीजर लेना है, रियल नंबर नहीं लेना। रियल नंबर हमने इसलिए नहीं लेना कि रियल नंबर हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब ये देखिए पी भी पॉइंट्स की फॉर्म में या क्यू भी पॉइंट्स की फॉर्म में, इस तरह नहीं लेना। अलबत्ता आपने पी भी कोई नंबर लेना है और क्यू भी वो कोई नंबर लेने हैं। हाँ, अलबत्ता इनका आंसर डिवाइड करने से इनका आंसर डिजिट में आ सकता है, मतलब पॉइंट्स में इनका आंसर आ सकता है। लेकिन आपने इसे इंटीजर में लेंगे, और इंटीजर के लेने के बाद इधर भी इंटीजर लेंगे, इधर भी कोई इंटीजर लेंगे, इन्हें डिवाइड करने से के बाद आपके पास ना पॉइंट्स में नंबर आ सकते हैं। ये नहीं है कि आप ऊपर में भी इधर ये देखिए पॉइंट्स में ले रहे हैं, नीचे भी पॉइंट्स में ले लें, तो वो हमारे पास एक रियल नंबर बन जाता है। रियल लाइन ड्रा किया, रियल नंबर बन जाते हैं। हमने वो नहीं लेने, हमने इस फॉर्म में लेने हैं। ये देखें, ये हमारे पास इंटीजर में, ये नंबर इंटीजर में है। अब हम क्या करना, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। आपको पता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही है, b² - ax² + bx + c = 0 और a not = 0। ये तो हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके रूट्स क्या हैं? रूट्स हमारे पास b² -b + -√b² - 4ac/2a। जबकि हमारे पास ना डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, इस फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b² - 4ac। ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का। तो इधर ए बी सी क्या है? ए बी और सी जो है ना हमारे पास रैशनल नंबर है।
ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने पता करना है कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट की नेचर क्या है। पहले हमारे पास ये है कि अगर b² - 4ac जो है ना ग्रेटर देन हो 0 से, और इसका साथ ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये देखें हमारे पास, और उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, 0 से ग्रेटर हो और जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रैशनल होगा, मतलब ये रियल होगा, और ये अनइक्वल होगा। अनइक्वल कैसे होगा, वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसके जो भी आंसर दो आएंगे ना, आपको पता है दो ही आते हैं क्योंकि इधर प्लस माइनस है ना, तो इसके दो रूट बन रहे हैं, तो आंसर भी इसके दो ही आएंगे, तो वो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अगर वो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, तो हमारे पास ये देखें वो फॉर्म बन जाएगी, ये देखें b² - 4ac = 0 हो गया ना, तो हमारे पास रूट जो होगी वो रैशनल तो होगी, रियल भी होगी, रैशनल भी है और रियल भी है, रैशनल रियल है, और हमारे पास वो रूट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये दो दो हमारे पास रूट्स बन गई हैं, ये दोनों रूट्स का आपस में आंसर इक्वल आ गया, तो वो हमारे पास ये कंडीशन होगी। इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास b² - 4ac का आंसर जो है ना वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, इधर भी ग्रेटर देन 0, आपने इन दोनों में ना फ़र्क मालूम करना है, इधर भी ग्रेटर देन 0 है लेकिन इधर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो वो होगा रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। इधर हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, उसका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे कि हमारे पास वो इधर नंबर 16 हो सकता है, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर नंबर आप ले लें, कोई 7 नंबर ले लें, या फिर आप 11 ले लें, 15 ले लें, कोई भी इस तरह का, मतलब वो उसका ना पॉजिटिव हो लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, तो वो हमारे पास होगा इरेशनल होगा, रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा। अब फोर्थ हमारे पास कंडीशन है b² - 4ac, अगर हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 क्या हो सकता है, वो 0 से छोटा होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी, या फिर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बी से कह सकते हैं, कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आपको पता ही है जब वो जो है ना हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना, 0 से छोटा होगा, तो ये फॉर्म ना हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, इसकी जगह पुट करेंगे, तो ऊपर तो स्क्वायर रूट है, तो जब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा तो ये स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर, ये तो अयोटा की फॉर्म में जा रहा है, और जब किसी न अयोटा क्या होता है, अयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो अयोटा में होते हैं। अभी तक हमने जो भी किया उसका इंट्रोडक्शन किया है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन 1 गिवन है, क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने कहा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास इक्वल है b² - 4ac, तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास a किसके इक्वल है, ए हमारे पास 2 है, जबकि बी हमारे पास इक्वल है 3 के, और सी हमारे पास इक्वल है -1 के। अब इसके अंदर ना ये वाली वैल्यू ना इसके अंदर पुट कर दें, 3 का स्क्वायर इधर होगा -4, और ए का हमारे पास वैल्यू है 2, जबकि सी की वैल्यू हमारे पास -1। ये 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 2 ज़ार 8, और ये हमारे पास आंसर आ गया 17। अभी हमने इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड नहीं करना, बस इसका डिस्क्रिमिनेंट उसने कहा गया कि फाइंड करें। अब ये हमारे पास है
क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आइए पहले हम इसे करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, बी स्क्र माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करें, बी हमारे पास इक्वल है -8 और इसका स्क्र -4 और ए हमारे पास है 6 जबकि सी हमारे पास है 3। और आपको पता है माइनस का स्क्र लिया जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। और जब हम इसका लेंगे 8 का, तो ये 8 का स्क्र लें तो हमारे पास 64 के इक्वल है। माइनस 4 3 आर 12 और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 72 और 72 हमारे पास ग्रेटर है तो इसलिए साइन हमारे पास तो नेगेटिव आएगा। अब हमने निकालना है 72 में से 62 निकालें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 8। तो यही इसका आंसर है, बस इतना सा भी उसने पूछा है। तो इसका भी देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है इक्वल बी स्क्र माइनस 4ac, तो बी हमारे पास हो गया -30 का स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र -30 का स्क्र -4a9 जबकि सी हमारे पास है 25। 30 का स्क्र लेंगे 0 0 और 3 का स्क्र 9 माइनस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 100 और 100 को 9 से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 900 और इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। अब हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में भी हम ऐसे ही करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्र माइनस 4ac और बी हमारे पास है -7 का स्क्र -4 इंटू 4 ये वाला, ए की वैल्यू -2 और 7 का स्क्वायर लेंगे 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16 और 16 को 2 से देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ गया 81। ये हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। उसने कहा कि पहले तो हम इसका ना नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू करेंगे। बाद में उसने कहा है कि उसे सॉल्व करके बताएं कि वाकई उसका ना आंसर ठीक आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, या डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। बी का स्क्वायर हमारे पास हो गया -23 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है जबकि सी हमारे पास है 120। तो -23 हमारे पास इक्वल होता है 529 के और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें 0 8 4 तो ये आ गया हमारे पास। तो 529 से माइनस करें 480 माइनस करें तो हमारे पास 49 आता है और 49 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है? ये 7 का है। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर ये देखें ले लिया ना, तो वो किसके इक्वल आ गया? 7। और 7 ये क्या है? ग्रेटर देन हमारे पास किससे ग्रेटर देन है? ये हमारे पास 7 जो है ना, ये ग्रेटर देन है 0 से। तो हमने पहले पढ़ा भी है कि अगर ग्रेटर देन होगा 0 से और उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ये देखें, ये हमारे पास 49 जो है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन 0 से और उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। तो हमारे पास ये रैशनल है रियल, और ये हमारे पास अनइक्वल है। कि मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में तो हमारे पास 2 रूट्स आती हैं और वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, वो अनइक्वल होंगी। आइए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये देखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू b हमारे पास कितना है? b हमारे पास है -23 और ये वाला माइनस लग के पॉजिटिव 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो आपको पता है बी स्क्वायर -4ac की तो हमने वैल्यू निकाल ली है, वो हमारे पास आ गया 49 ओवर 2। तो 2a और a हमारे पास कितने हैं? 1 है और 2 1 आर 2 ही होगा। तो x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस इधर ही हमारे पास स्क्वायर रूट 49 जो है ना 7 के इक्वल है, 7 आ जाएगा ओवर 2
अब इसका ना ये अलग अलग कर लेते हैं। 23 + 7 / 2, इधर भी x इज इक्वल टू 23 - 7 / 2, x इज इक्वल टू, तो इन्हें ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 30/2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, x इज इक्वल टू 15। जबकि दूसरा हमारे पास आएगा इधर x इज इक्वल टू 23 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो इधर x इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया है। तो ये देख लें दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है 8 और 15, ये सॉल्यूशन सेट है। सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। लेकिन आपको पता था उधर 49 और वो 49 है ना, और 49 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, और इसका यही मतलब है कि ये रैशनल है और अनइक्वल है। अनइक्वल का भी बता दिया, अनइक्वल कैसे आए हैं। रैशनल तो आपको पता चल गया ये रैशनल है, और अनइक्वल कैसे हैं ये देखें। एक रूट का आंसर हमारे पास ये आया और दूसरे रूट का आंसर ये है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल है b² - 4ac, तो b हमारे पास कितने हैं? b हमारे पास है 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 7, तो 3 का स्क्वायर 9 -4 2s are 8, और 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर 56, और यहाँ पे आएगा -47, और -47 क्या है? ये लेस देन ज़ीरो है ना, तो इसलिए लेस देन ज़ीरो है तो हमारे पास ये आ जाएगा इमेजनरी। ये इमेजनरी है, और अनइक्वल है। इमेजनरी हमें कैसे पता चल गया? इसके साथ माइनस है और ये इमेजनरी है। अब ये देखें, हमने मालूम करना है कि ये इमेजनरी भी है और अनइक्वल भी है। कैसे है? क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता ही है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। माइनस, और b हमारे पास 3 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ये b² - 4a की वैल्यू ये है -47/2 फार्मूले का, और a हमारे पास है 2, 2 2s are 4। डायरेक्ट हमने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने पता किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है कि वो अयोटा की फॉर्म में होता है। अयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। अयोटा हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के। तो इधर भी देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट -1 बनता है। ये देखें, अगर हम 47 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो हमारे पास ना यही टर्म वापस आएगी। 47 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -47/4। तो इधर देखें, हमारे पास आंसर आ जाता है -3 प्लस माइनस, और आपको पता है ये जो है ना 47 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 47 अयोटा / 4। तो ये टर्म्स हमारे पास दो हैं, ये दो रूट हैं, एक ये पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। अगर आपको इस फॉर्म में भी गिवन होगा ना, तो आपको पता चल गया स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो इधर ये जो -47 आया है ना, तो आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो ये इमेजिनरी है। अब हमें पता चल गया ये अनइक्वल भी हैं और इमेजिनरी भी हैं। अब हमारे पास है पार्ट 3। इधर हम फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, इसके अंदर वैल्यू पुट करें। b हमारे पास है ये वाली -24 का स्क्वायर -4, a हमारे पास कितना है 16, जबकि c हमारे पास है 9, और 20 माइनस का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर लें तो इक्वल है 576 के। इधर माइनस आएगा और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 576, और ये दोनों ये देखें ये भी सेम है ये भी सेम है, तो माइनस करें हमारे पास आंसर 0 आ गया। और ज़ीरो क्या है?
ज़ीरो हमारे पास रैशनल है और इक्वल है। रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे आपको पता है, ये देखें, ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a है। ये हमने क्वाड्रेटिक, ये हमने उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 प्लस माइनस, तो इधर स्केयर रूट, तो ज़ीरो, इधर ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल है। बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल आ गया, अब ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल आ गया ना, ये देखें ज़ीरो के इक्वल आ गया है। तो इधर ज़ीरो पुट करेंगे, ओवर 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 16। तो हमारे पास ये दो टर्म्स बन रही हैं, एक x इज इक्वल टू 24 ओवर 16 को 2 से 32, क्योंकि इधर तो ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो ही आएगा। इसमें माइनस ज़ीरो काट लो या 24 प्लस ज़ीरो काट लो, कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास आ गया 24 ओवर 32, यही आएगा ना। और 24 ओवर 32 का आपको पता है, ले लें, इसकी कटिंग कर लें, 8 से हो रही है, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट 3/4, x आ गया 3/4। तो आपको पता है सेम ही आ रहा है, इसका भी वही आंसर है, 24 है ना, 24 ओवर 32 है, तो इसका भी वही आंसर है, इसका भी वही आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास इक्वल भी आ गया, हमें पता चल गया ये इक्वल भी है और रैशनल भी है। रैशनल की इसलिए है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ज़ीरो का स्क्वायर लें तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये रैशनल है। ये हमारे पास है क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 को भी ऐसे ही करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी हमारे पास क्या, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 3 के इक्वल, जबकि सी हमारे पास है -2 के, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 49 माइनस माइनस प्लस, और ये इक्वल हो गया 4 2 ज़ार 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। सॉरी, क्वेश्चन में हमारे पास इधर 13 है, 13 है, तो आप ऐसे भी कर लें, आपका ना मेथड आना होना चाहिए, क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 4 3 ज़ार 12, और 12 को ना 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 156, और इन दोनों को ऐड करें तो आ रहा है 205, और 205 क्या है हमारे पास, ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो अगर ये फॉर्म हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इरेशनल है, इरेशनल है रियल, लेकिन ये अनइक्वल है। अनइक्वल कैसे है, अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के पता करते हैं। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 7, -7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 7 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास इक्वल है 205 के, ओवर 2 हमारे पास, और 2a हमारे पास कितना है 3, और 2 3 ज़ार 6 आ गया। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, और आपको पता है इसका ना हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 205/6। तो इससे आगे ये हमारे पास क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होता। अगर हमारे पास इधर नेगेटिव होता, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता, हम कहते हैं इमेजिनरी है, तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है, और ऊपर हमारे पास इसके स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास इरेशनल है। अब अनइक्वल कैसे है, ये देखिए हमारे पास प्लस और ये माइनस, ये हमारे पास दो आंसर हैं, 7 प्लस स्क्वायर रूट 205/6, x इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट 205/6। तो आपको पता है एक आंसर ये है, एक ये है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है, तो क्या ये आपस में इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट है ना,
एक्स की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205/6, 5/6 आ गया, ये हमारे पास है। तो आज का हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।